वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की, तो वैसे तो सारी की सारी स्टेजेस, चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं खास बात करूं मेंस एग्जाम की, तो ये वो स्टेज है जिससे कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा रैंक आना पॉसिबल है। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि 1750 लगभग 1750 जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेंस के अंदर ही इंश्योर होते हैं, एंड वहीं से आपकी अच्छी रैंक निकल के आ सकती है। एंड इस मेंस के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपका आंसर राइटिंग का। पर बहुत बच्चे इशू फेस करते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कहाँ से उसको एवेल्युएट करवाएं। ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों को आती है। अब आज के सेशन के अंदर मैं आपको इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक ऐसा सोल्यूशन देने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका सोल्यूशन है ये आपको फ्रीली आपको मिल जाएगा, एंड बहुत अच्छे से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग देगा कि कहां पे आपकी गलतियां हो रही है एंड किस तरह से आप उन गलतियों को सुधार सकते हो। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कहां पर आपको ये फीचर मिलेगा। दोस्तों, दरअसल में जैसे ही आप जाओगे pw.live आप टाइप करोगे, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर जाके लॉग इन रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। एक बार आपने यहां पे लॉग इन कर दिया, अकॉर्डिंगली आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन अप हो जाएगी। जैसे ही विंडो ओपन अप होगी, जैसे आप लॉगिन करोगे अपना ओटीपी डाल के, आपके सामने यूपीएससी जैसे आप चूज करोगे, सबसे सामने जो आपको स्क्रीन नोटिस करने को मिल रही है उसी पे लिखा हुआ है फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है, फ्री एआई मेंस टेस्ट सीरीज आपको सामने सामने देखने को मिल जाएगी। पर अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, यहां पर स्टडी सेक्शन के अंदर जो आपको वर्टिकल दिख रहा है ना, यहां पर आप क्लिक करोगे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वर्टिकल के ऊपर। उसके अंदर आपको चूज करना है यूपीएससी, एंड यूपीएससी में आप चूज करोगे ऑनलाइन वाला ऑप्शन। जब आप ये सारे ऑप्शंस चूज कर लोगे तो आपके सामने स्टडी सेक्शन के अंदर ही फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको फ्री एआई मेंस टेस्ट सीरीज बिल्कुल सामने ही दिख जाएगा, एंड यहां पर जाकर आप अपने आंसर को इवेल्युएट कर सकते हो। बिल्कुल ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी वाला जो आपका ऑनलाइन है वहां पर स्टडी सेक्शन के अंदर आपको ये सामने ही दिख जाएगा। अब यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, डीएमपी 62 हिस्ट्री का, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पर आप व्यू ऑल पे जाके पूरी की पूरी लिस्ट यहां पे आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। अभी जो लाइव टेस्ट चल रहा है, अपकमिंग जो आने वाले दिनों के अंदर टेस्ट आएगा, कुछ प्रीवियस टेस्ट अगर आपने लेट से मिस कर दिए हैं, एंड अगर आपने कोई टेस्ट कंप्लीट कर दिया है, वो सारी चीजें आप यहां पे देख पाओगे। अभी के लिए दोस्तों ये जो फीचर है अभी यहां पर हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। बाकी और जो आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके ज्योग्राफी हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, सारे आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आने वाले दिनों के अंदर यहां पर अपलोड होते रहेंगे। अभी लेट से मैं आपको एक एग्जांपल के लिए हिस्ट्री ही शो कर देता हूं। मान लेते हैं कि एक हमारा टेस्ट है यहाँ पे, लेट से डीएमपी 13 यहाँ पे आपका शो हो रहा है। लेट से मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो इसके जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। इंस्ट्रक्शंस ये कह रही हैं आपको कि आपको ना जो अपना आंसर अपलोड करना है वो इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपको यहाँ पर ऐसे स्लांट हैंडराइटिंग वाली चीज अपलोड नहीं करनी, प्लस एट द सेम टाइम आपने जो पिक्चर है उसको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीटली, मतलब ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई खराब पिक्चर नहीं होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली इंश्योर ये करना है कि आपका आंसर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लेजिबल हो। एक बार आपने ये इंश्योर कर लिया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे उसने शेप किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, एंड कमेंट कीजिए इसको अलोंग विद कॉज ऑफ रिवोल्ट्स। आप अपने एंड पे आंसर लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, उस आंसर की आपने एक पिक्चर क्लिक करनी है एंड उसको पीडीएफ कन्वर्ट कर देना है। मैंने वो काम ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया है। जैसे जैसे आपके सामने ये ब्राउज आएगा, मैं यहाँ पे इसका जो आंसर था मैंने इसको ओपन अप कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे यहां पर आंसर आपका जो आपने मेंशन किया था वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, एंड इवन आप नोटिस करोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरा अपलोड भी हो गया। एक बार ये अपलोड हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, एंड वो आपसे पूछेगा कि आप क्या कंफर्म करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यस। अब ये लगभग 30 सेकेंड्स लेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपके सामने इसका जो एवेल्युएशन होगा वो आ जाएगा। देखो, जब तक ये एवेल्युएट करता है, कई बच्चों के दिमाग में एक बात डाउट आती है कि क्या सर एआई उतने अच्छे से आंसर चेक कर पाएगा जितना शायद कोई ह्यूमन कर पाएगा। वैसे तो आपका आ गया है, पर फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, ये जो हमारी टीम के द्वारा इस एआई एवेल्यूएशन टूल को बनाया गया है, यहाँ पर पिछले साल के कई टॉपर्स के साथ हमने बातचीत करी, काफ़ी सारे फैकल्टीज के साथ बातचीत करी, हमारी जो आंसर एवेल्यूएशन टीम है उसने एक्सटेंसिव डिस्कशंस किया, एंड उसके बेसिस के ऊपर ये आपके सामने टूल है। तो अपने आप में हमने कोशिश करी है कि आपके सामने एक बेहतरीन टूल लाया जा पाए।
अब अगर इस क्वेश्चन जो हमने अपलोड किया था इसका अगर हम नोटिस करें तो यहां पर ये पूरी तरह से आपको बता देगा, ये बता देगा कि आपका स्कोर कितना आया है। जैसे इस केस में इसने बात करी है कि 10 में से आपका 4 स्कोर है, प्लस एट द सेम टाइम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्लियरली बता पा रहा है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको आपने एड्रेस किया है। कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजी जैसे इंडियन रेबिलियन, सिपॉय म्यूटनी, इसको आपने मेंशन किया विच वाज नेसेसरी, एंड एट द सेम टाइम कॉज ऑफ रिवोल्ट की तरफ आप अच्छे से गए हो। कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर इसने बात करी है क्या क्या की पॉइंट आपने मेंशन किए हैं, बट इसने यहां पर यह भी हाईलाइट कर दिया कि आपने कुछ चीजें मिस करी हुई हैं, जैसे मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका 1857 रिवोल्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, आपने वो चीजें मिस कर दी हैं। तो क्लियरली आपको हाईलाइट कर रहा है कि भाई आपकी क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, या क्या चीजें आपने मिस करी, एंड कैसे आप अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो। बाकी स्ट्रक्चरिंग आपके पॉइंट्स की अच्छी है। आपने जो इसके सब हेडिंग्स दिए हैं, यूनिफाइड इंडियंस, एक्सपोज ब्रिटिश वल्नरेबिलिटीज, ये चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। उसी तरह से अगर हम बात करूं कंक्लूजन की, तो यहां पर भी इसने कंक्लूजन के रिगार्डिंग बातचीत करी हुई है, ठीक है, कि अगर आप यहां पर फैक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देते तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा और ज्यादा आपके कंक्लूजन को और स्ट्रेंथन करता। बाकी इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इसने बात करी है कि आपकी लैंग्वेज ओवरऑल अच्छी है, कोई ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक यहां पे है नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका अच्छा रहा है, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये सारा आपके सामने है। अगर आपने लेट्स से इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखना है तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर मिल जाएगा कि क्या इस क्वेश्चन की डिमांड होनी चाहिए थी, आपका मतलब क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, बॉडी पार्ट में क्या डालना है, क्या कॉजेस थे, ठीक है। तो एंड एट द सेम टाइम यहां पर आपका जो पूरा का पूरा पर्सनैलिटीज कौन कौन एसोसिएटेड है, ये पूरा आपको मॉडल आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका भी आंसर सामने है, मॉडल आंसर सामने है, आपका फीडबैक सामने है। तो यही वो टूल था शायद जिसकी आपको तलाश थी, क्योंकि ये टूल अपने आप में आपको पूरी मदद कर देगा आपकी गलतियां पहचानने के अंदर, कहां कहां पे आपसे कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को आप कैसे फिल कर सकते हो। एंड अगर आपको लगे तो साथ में मॉडल आंसर भी देख लो, ताकि आपको पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाओ कि जो वो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने कितनी क्लैरिटी से उसको आंसर किया है, एंड एट द सेम टाइम क्या क्या डायमेंशंस आपने इंक्लूड करी हैं अपने आंसर के अंदर, या क्या डायमेंशंस मिस हुई हैं। तो आई होप सबको पता लग गया होगा कि कैसे आपको ये वाला टूल आपको यूज करना है। अगर आप लेट से कोई और चीज इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ना स्टडी के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे ही आप जाओगे ना फ्री एआई मेंस टेस्ट सीरीज, तो कोई भी आप टेस्ट इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना, DMP 62 इस तरह से। कल को आपको कोई इकोनॉमी का भी आंसर करना होगा तो उसको भी आप यहाँ से जाकर चूज करके यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, तो जो भी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है उसको आप अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस चीज को आई थिंक आपको काफी मदद मिलेगी इस टूल के साथ। इस टूल को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा अपने आंसर्स को बेहतरीन करने के लिए, ठीक है। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।